Hello students. Now in previous video I read the first part of Robin Hood and the Sheriff, which is our lesson number 8. Now in first paragraph it describes that in olden days in England में पुराने समय पे जो लॉ था वो बहुत क्रूएल था, बहुत कठोर था जो कानून था कि अगर एक छोटा सा भी किसी ने ऑफेंस किया है, अपराध किया है तो उसको सीधे हैंग कर देते थे, मीन्स फांसी की सज़ा। तो वहाँ के जो शेरिफ थे, जो कीपर्स जिन्हें बोलते हैं लॉ के, कानून के रखवाले, वो इग्नोरेंट थे मैन, और उनको छोटी छोटी बिना एविडेंस के भी और हैंग कर देते थे आदमियों को। तो अक्सर वहाँ ऐसा होता था कि आदमी डर के मारे, पनिशमेंट के डर के मारे शेरिफ्स की, वो फॉरेस्ट में भाग जाया करते थे और फॉरेस्ट में वो कंपनी ज्वाइन करते थे दूसरे मैंस की, आदमियों की, जो पहले से वहाँ उन्हीं के जैसे डर के भागे हुए होते हैं। तो इस तरह के जितने भी आदमी रहते हैं वहाँ पर उन्हें आउटलॉज कहा जाता था कि ये कानून से जो कानून के डर से जो भागे हुए थे, इकट्ठे वहाँ रहते थे जंगल में, दे वर कॉल्ड आउटलॉज। नाउ दे मेड देयर लिविंग बाय हंटिंग डियर एंड बाय रॉबिंग ट्रैवलर्स ऑन द हाईवे। तो अपनी लिविंग, जो अपना गुजारा था, वो हंटिंग करके, डियर को मारकर और रॉबिंग करके, जो उस हाईवे से जो ट्रैवलर्स, यात्री जाया करते थे, उनको रॉब करके, लूट कर वो अपना गुजारा चलाते थे। ना इन सेकेंड पैराग्राफ अभी आउटलॉज के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आउटलॉज कौन है? जो मैन जो फियर से, डर के मारे जंगल भाग जाया करते थे शेरिफ्स के, वो आउटलॉज थे। तो इन आउटलॉज, जो ये आउटलॉज थे, इनका जो लीडर था वो था रॉबिन हुड। रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ अ कंपनी ऑफ आउटलॉज हु लिव्ड इन अ शेरवुड फॉरेस्ट। और वो कहाँ रहते थे? शेरवुड फॉरेस्ट में। Now his name was terror to rich travelers, but he was loved by poor. तो जो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे, यात्री हुआ करते थे, उन रॉबिन हुड के नाम से वो डरा करते थे। उनका टेरर जो था, डर था, वो था रॉबिन हुड के नाम का। लेकिन जो पुअर थे, गरीब थे, वो उसे प्यार करते थे। बिकॉज ही सेव्ड फ्रॉम क्रूएल लैंडलॉर्ड्स एंड ऑफन हेल्प्ड विथ मनी। क्योंकि वो जो दुष्ट ज़मीन के ज़मींदार रहते थे, मालिक रहते थे, उनसे वो गरीबों को मदद करता था, उनकी अक्सर पैसे से भी मदद करता था। ना इन थर्ड पैराग्राफ, द शेरिफ ऑफ नियर बाई टाउन वॉज हिज बिटर एनिमी। तो वहीं पास के टाउन में रहने वाला एक शेरिफ था, वो रॉबिन हुड का बहुत बड़ा दुश्मन था। कई बार उसने कोशिश की, अटेम्प्ट किए रॉबिन हुड को कैच करने का, पकड़ने का, लेकिन वो नहीं, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो शेरिफ ने एक दिन डिक्लेयर किया बहुत सारे लोगों के बीच में कि मैं अपनी आधी जो पूंजी है, वेल्थ है जो मेरी, मैं उस व्यक्ति को दे दूंगा जिसने मुझे रॉबिन हुड को पकड़ने में मदद की। नाउ इन फोर्थ पैराग्राफ, रॉबिन हुड केम टू नो व्हेन व्हाट द शेरिफ हैड सेड। अब रॉबिन हुड को पता चला शेरिफ ने क्या कहा, तो उसने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया। तो उसने हंसा और अपने फॉलोअर से बोला कि चलो अब इसको एक चांस दे ही देते हैं मुझे पकड़ने का। बेचारा बहुत देर से वेट कर रहा है, तो चलो एक अपॉर्चुनिटी मैं उसको देता हूँ, मैं उससे मिलता हूँ। तो वो अब टाउन की तरफ निकला, तो उसे रास्ते में एक बूचर मिला। बूचर मीन्स जो मांस काट कर लेकर जाते हैं, उसे बूचर बोलते हैं। तो उसके पास कुछ मीट था, वो बेचने के लिए बाज़ार में लेकर जा रहा था टाउन के। तो रॉबिन हुड ने उससे बात की और उसको बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला मैं टाउन जा रहा हूँ बेचने के लिए, तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं रॉबिन हुड हूँ। ये आंसर सुन के जो बूचर था वो डर गया, और तो रॉबिन हुड ने उसको बोला तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, जबकि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मुझे पूरा मीट बेच दो, अपना एप्रन दे दो और अपना घोड़ा दे दो, तो और मुझे बेच दो। तो इस तरह से वो बूचर से सारी चीज़ें खरीद लेता है। तो बिना एक शब्द कहे बूचर भी जो था वो रॉबिन हुड को सारी चीज़ बेचकर और अपने गांव वापस चला जाता है। अब रॉबिन हुड जो है वो बूचर का एप्रन पहन के वो पूरा मीट का लोड लेकर टाउन में पहुंचता है और सारा सस्ते दामों में उसको बेच देता है मार्केट में। तो जो बाकी के बूचर्स रहते हैं वो उसको देखते हैं कि अरे ये बहुत चीप बेच रहा है, तो ऐसे में तो ये इसको मार्केट का कोई वो नहीं है। तो उसमें जो ओल्ड बूचर था, जो एक बूढ़ा कसाई था, तो उसके पास गया और उसको बोला लगता है तुम अभी नए हो इस ट्रेड में, इस व्यापार में, तो पहले बार तुमको देखा है मैंने यहाँ। तो उसने बोला कि तुम्हें रूल्स कुछ मालूम नहीं है, कि चलो तुम्हें मैं रूल्स बताऊँगा। तो रॉबिन हुड ने बोला हाँ मुझे रूल्स आप सिखा दीजिए।
तो बोला कि चलो तुम हमारी कंपनी में रहोगे तो हम तुम्हें सिखा देंगे। ओल्ड बुचर ने ऐसे बोला कि आज शेरिफ के घर में हमारा डिनर है तो अपन सब वहीं इनवाइटेड हैं, चलते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। रॉबिन हुड बड़ा खुश हो गया, उसको तो वो अपॉर्चुनिटी चाहिए ही थी। शेरिफ के हाउस में गया और वहाँ सबको अपने गाने वाने सुना के, जोक सुना के एंटरटेन कर रहा था रॉबिन हुड। और सबको बोला कि आज मैं बिल पे करूँगा। तो शेरिफ ने उसको बोला कि तुम नए बुचर लगते हो अभी, और मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन आज मैं होस्ट हूँ तो पेमेंट मैं करूँगा। तो रॉबिन हुड ने बोला कि ठीक है, कि बोला मैं हाँ रिच तो हूँ। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ चढ़ाते हुए कि हाँ मैं रिच तो हूँ, और मेरे पास क्योंकि बहुत सारी कैटल्स हैं, 100 से ज़्यादा कैटल हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आता उन्हें ख़रीदने के लिए, इसलिए मुझे ये बुचर वाला काम करना पड़ रहा है, जबकि ये ट्रेड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं सारे बेच दूंगा 20 पाउंड्स में। शेरिफ ने बोला कि हाँ मैं ख़रीद लूँगा, तो तुम सब कल मार्केट प्लेस में ले आना। तो उसने बोला कि मार्केट प्लेस में क्यों, तुम वहीं चल कर मेरे साथ देख लो, पसंद कर लो और ख़रीद लेना। तो उसने बोला ठीक है। शेरिफ तैयार हो गया, बोला ठीक है आज की रात तुम यहाँ रुको और कल अपन दोनों तुम्हारे साथ तुम्हारे जहाँ तुम रहते हो वहाँ चलेंगे, और वहाँ से मैं जो भी मेरे पसंद के कैटल्स होंगे वो खरीद लेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वन इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ Robin Hood and the Sheriff. This one is the explanation of that part. So you have to, your homework is to read it and try to understand once again.